रात के सन्नाटे में गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में आत्माओं का बसेरा है। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रमेश, जो कि गांव का एक जिज्ञासु युवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर सच का पता लगाएगा। एक चांदनी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रमेश ने हवेली के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा धक्का देते ही चरमराते हुए खुला और रमेश अंदर चला गया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़जाल फैले हुए थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे मिट चुके थे, पर उनकी आंखें अभी भी चमक रही थीं, जैसे किसी को घूर रही हों। जैसे ही रमेश ने एक कदम और आगे बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अचानक एक स्त्री की आवाज आई, मंद, करुण और रहस्यमयी। क्यों आए हो यहाँ? आवाज ने पूछा। रमेश के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस हवेली के बारे में जो कहानियां हैं, वे सच हैं या झूठ। अचानक एक परछाई रमेश के सामने प्रकट हुई। वह एक औरत की आकृति थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यहाँ से चले जाओ, उसने धीमे स्वर में कहा, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो उन सबका हुआ, जिन्होंने मेरी सच्चाई जानने की कोशिश की। रमेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने गहरी सांस ली और बोली, मैं इस हवेली की मालिकन थी, लेकिन विश्वासघात ने मेरी जान ले ली, और तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। हर वह व्यक्ति जो मेरी कहानी जानने आता है, वह कभी लौटकर नहीं जाता। यह सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली के अंदर अंधेरा छा गया। उसके बाद रमेश का कोई पता नहीं चला। कुछ कहते हैं, आज भी चांदनी रातों में हवेली से किसी की चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो।